हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिगल किड्स कार्टन। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लेंडिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन टीच ब्लेंडिंग टू आवर चिल्ड्रन। तो ब्लेंडिंग जो है वो हम यूकेजी में स्टार्ट करवाते हैं। जब बच्चा वीसी ऑर्डर सीख के सीवीसी वर्ड सीख लेता है उसके बाद, क्योंकि जब हम ब्लेंड बच्चे को करवाएंगे, जब उसमें ब, प, फ ऐसे कुछ ब्लेंड्स आएंगे तो जो उसके साथ आगे बच्चा कॉन्सोनेंट वर्ड्स लगाएगा या वीसी वर्ड लगाएगा तो बच्चा उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से इनिशियल ब्लेंड्स हैं जो बच्चे को बिगिनिंग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बच्चा ब्लेंडिंग सीख रहा होता है तो हम एक ब्लेंड के साथ बच्चे को कम से कम 1 हफ्ता लेते हैं और बच्चा उसी ब्लेंड से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, बहुत सारी ओरल प्रैक्टिस करता है, बहुत सारे वर्ड्स बनाने की कोशिश करता है और बहुत सारे कार्ड प्लेस हम बच्चे के साथ जब हम बच्चे को ब्लेंड्स करवाते हैं तो वो हम उसको उस टाइप पे करवाते हैं। तो इसको अगर हम बहुत ही स्लोली बच्चे को सिखाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एटलीस्ट जब हम बच्चों को एक ब्लेंड सिखा रहे हैं तो हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, कम से कम हमें 1 हफ्ता लेना है, क्योंकि बच्चा उसके साथ फेमिलियर हो जाए और बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स बच्चे को उस ब्लेंड से रिलेटेड हमें सिखाने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि आज हम कौन सा ब्लेंड बच्चे को सिखाएंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कैसे होनी चाहिए और बच्चा उसको कैसे प्रोनाउंस करके आगे वीसी या सीवी वर्ड ऐड करके उस वर्ड को कैसे कंप्लीट करेगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लेंड होता क्या है और ब्लेंड हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। मैं आज जो क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है ब्लेंड स्ट। तो स्ट ब्लेंड को हम बच्चे को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे, बच्चे को तो नहीं पता ना स्ट अचानक से कहाँ से आ गया, तो हम जब बच्चे को कभी भी ब्लेंड इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम बच्चे को बोल सकते हैं, यू नो चिल्ड्रन, आज क्लास में हम 2 फ्रेंड से मिलने वाले हैं और वो आप ऑलरेडी अवेयर हो 2 फ्रेंड से, तो चलो आज मैं आपको आपके ही फ्रेंड से मिलाती हूँ और उनके साथ हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली बोलेंगे, वाओ बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो मैं बच्चे को बोलूँगी, बेटा आपको मुझे बताना है कि ये जो लेटर मैंने बोर्ड पे लिखा है इसकी साउंड क्या है। तो बच्चा बोलेगा, मम्मा इसकी साउंड है स। और ये जो मैंने लेटर यहाँ लिखा है इसकी साउंड क्या है। तो बच्चा ऑलरेडी अवेयर है साउंड से, क्योंकि उसने सीवी, वीसी और सीवीसी वर्ड्स ऑलरेडी कर रखे हैं। तो बच्चा ऑलरेडी अवेयर है इन सब साउंड से। तो जब हम बच्चे से सिंगल सिंगल साउंड पूछेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे पाएगा। तो जब हम बच्चे से ये पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा, द साउंड ऑफ दिस इज एंड द साउंड ऑफ टी इज ट। तो टुगेदर इट मेक्स स्ट। तो हमने इसको क्या कर दिया, आपस में ब्लेंड कर दिया। ये बिल्कुल अकेले अकेले थे और हमने इनको आपस में क्या कर दिया, फ्रेंड्स बना दिया। और जब ये आपस में फ्रेंड बन गए तो टुगेदर दे मेक अनदर साउंड, डिफरेंट साउंड, एंड द साउंड इज स्ट। सो अब ये 2 फ्रेंड्स मिलके बहुत सारा कमाल करेंगे। जैसे कि ये अकेले मिलके करते थे, अब ये साथ में मिल चुके हैं और ये साथ में मिलके बहुत ज्यादा कमाल करने वाले हैं। क्योंकि जब हमने लेटर एस पढ़ा था तो साउंड से बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे थे, सन, सॉक्स, राइट। वैसे जब हमने टी सीखा था तो टी से हमने टैप, टोमेटो, बहुत सारे ऐसे वर्ड सीखे थे। वैसे ही अब हम जब ब्लेंड स्ट कर रहे हैं तो स्ट से हम बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे और उनकी हेल्प से हमें बहुत सारे वर्ड्स पढ़ना आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट ली है। आप एक ऐसी वर्कशीट बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे को बोलेंगे कि जो आज हम क्लास में ब्लेंड सीखने वाले हैं, एस टी, अगर हम उसको एक साथ बोलेंगे, जब एस टी इकट्ठा बनके जब हम उसको बोलेंगे वो क्या साउंड निकाल रहा है, स्ट। तो उसकी कुछ पिक्चर्स आप बच्चे को दिखाएंगे और दिखाने के बाद आप उसको बोलेंगे कि वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है। और हमें ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ब्लेंड है स्ट, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट भी है
और फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड में भी आ सकता है। ये इनिशियल साउंड भी हो सकती है, फाइनल साउंड भी हो सकती है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि ST जो है वो स्टार्टिंग में ही आए, वो किसी किसी वर्ड्स में लास्ट में भी आ सकता है। तो हमें बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली जो पिक्चर है वो है स्टैम्प, स्टैम्प, स्टैम्प। रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जब बच्चे को VC वर्ड और CVC वर्ड्स और फोनेटिकली करेक्ट वर्ड्स करवाते हैं या फोनिक साउंड करवाते हैं, तो जब बच्चा ब्लेंड्स करता है या कोई भी ऐसा साइट वर्ड बनाता है अलग वर्ड्स के साथ CVC वर्ड्स की हेल्प से, तो उसको बहुत हेल्प होती है। तो वैसे ही जब बच्चा आज ये वर्ड बनाएगा, जब वो पढ़ेगा स्ट की हेल्प से वर्ड पढ़ेगा, तो बच्चा उसको इजीली पढ़ पाएगा, स्टैम्प। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है एस्ट, एस्ट, तो बच्चा उसको पढ़ पाएगा कि वो क्या वर्ड है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है राइट्स, एयर, एग। तो ये तो हो गए कुछ वर्ड्स, लेकिन हमें बच्चे को जितने सारे वर्ड्स पॉसिबल हो पाएगा वो हमें बच्चे को दिखाने हैं और बच्चे को उसके साथ प्रैक्टिस करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स हैं और उनके साथ मैंने कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स भी लिखे हैं। तो कुछ फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स जो हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ लिया है जो कि है स्टॉप, स्टॉप, स्टेम। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप, तो यहाँ पे जो VC वर्ड हमारी हेल्प कर रहा है वर्ड को डायरेक्टली पढ़ने में। तो मैंने एक VC वर्ड का वीडियो बनाया है कि VC वर्ड ऑर्डरली बच्चे को आना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा VC वर्ड का ऑर्डर अच्छे से पढ़ता है, ऑप, इट, इन, एट, एम, एन, तो बच्चा ये वाले वर्ड्स डेफिनेटली आराम से पढ़ सकता है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टेप। स्टिल बच्चा बोलेगा और वो ऐसे नहीं बोलेगा क्योंकि बच्चा ऑलरेडी VC वर्ड कर चुका है और वो उसके साथ अवेयर है, तो वो डायरेक्ट पढ़ सकता है स्टिप, एप, स्टेप, स्टिप, अब, स्टब, एस्ट, नेस्ट, बेस्ट, बेस्ट, रेस्ट, ईस्ट, मिस्ट, पेस्ट, पेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है जब हम बच्चे को ब्लेंड सिखाते हैं तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोलते हैं स्टर। अगर हम इसको स्टर बोल देंगे तो जब बच्चा इसको पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा स्टॉप, स्टॉप, तो वो प्रोनाउंसिएशन हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी हम ब्लेंडिंग बच्चे को सिखाएं तो हमें ये मेक श्योर करना है जो भी हम ब्लेंड बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन और उसका साउंड क्लैरिटी होगा तभी वो जब वर्ड्स पढ़ेगा तो वो भी वो करेक्ट पढ़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स देखते हैं। स्टिल, एम, स्टैप, स्टिल, एंड, स्टैंड, स्टिल, स्टम्प, स्ट्रिप, स्ट्रिप, पोस्टमैन, स्टर, मास्टर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि चैलेंजिंग वर्ड्स हैं, इसीलिए इसको बच्चा पढ़ने में टाइम कैसे लगाएगा और हमें बच्चे को बोलना है आप इसको कैसे पढ़ सकते हो। पोस्ट, पोस्ट मैन, सिस्टर, सिस्टर, मास्टर। तो ऐसे करके बच्चा जब पूरे वर्ड्स पढ़ेगा तो यहाँ पे हम बच्चे को बोल सकते हैं कि आप कोई भी अपनी पसंद की कोई भी स्टिल ब्लेंड से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और वो ऐसे करके ड्रॉ करेगा कोई भी डायग्राम और उसको इसमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। जब बच्चा ये वाला अच्छे से रीड करना सीख लेगा, अब ये एक दिन में तो नहीं हो सकता, 2 डेज में भी नहीं हो सकता, इसको हमें कम से कम बच्चे को 1 हफ्ता लेके आराम से सिखाना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि आज भाई मैंने बच्चे को स्टिल ब्लेंड से वर्ड्स भी दिखा दिए, बच्चे को मैंने रीड भी करवा दिया, आज ही मैं वर्कशीट भी करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। हम फर्स्ट डे बच्चे को सिर्फ ये वर्ड पहले तो साउंड से अवेयर करवाएंगे और फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स के साथ करवाएंगे। चैलेंजिंग वर्ड्स हम उसको उस टाइम पे नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद
जब हम बच्चे को फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स में ट्रेन कर देंगे, उसके बाद हम चैलेंजिंग वर्ड्स करवाएंगे, बच्चे से बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करवाएंगे। तो बच्चा नहीं कर सकता तो आपने जो पिक्चर्स ड्रॉ करके दिया आप उसको बोलो, उसको आप सिर्फ उसके ऊपर ही आप पिक्चर बनाने की कोशिश करो और बच्चा वो करके एकदम अच्छे से वर्ड्स के साथ अवेयर हो जाएगा। उसके बाद जब बच्चे को हम ये सब करवा देंगे, उसके बाद हम बच्चे को एक ऐसी वर्कशीट देंगे जिसमें स्टिल ब्लेंड से बहुत सारी पिक्चर्स होंगी और बच्चा उसमें पिक्चर देखेगा क्योंकि बच्चा ऑलरेडी अवेयर है। मैंने ये जो वर्कशीट है गूगल से ली है, बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, आप भी ले सकते हैं। तो जैसे वो बच्चा देखेगा ये पिक्चर में क्या बना है, स्टिक, तो ब्लेंड क्या हम कर रहे हैं, तो बच्चा लिखेगा ST, स्टिक, एक stick. Now he is able to write the word properly, stick. वैसे ही stack, stack, store, store. वैसे ही steam, steam. तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा से कहा है जब भी आपको बच्चे को ब्लेंड करवाने हैं या कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट आप बच्चे को चाहते हो रीडिंग, उसके लिए आपको जो बेसिक है VC वर्ड्स, CVC वर्ड्स, इसका आपको बच्चे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपका बच्चा ये स्टेज तक पहुँचे। तो ऐसे ही हम बहुत सारी वर्कशीट्स लेंगे, मैंने ये भी गूगल से ही ली है, और यहाँ पे जैसे रीड एंड राइट वैसे ही बच्चा देखेगा, रीड करेगा, ये क्या है, लिस्ट, तो बनता है लिस्ट, तो आ रहा है इसमें ब्लेंड। वैसे ही ये क्या है, बच्चा देखेगा और उसके अकॉर्डिंग लिखेगा, स्टिकर, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा स्टिक। वैसे ही क्या है, स्टिक, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा स्टिक। ये क्या है, फिस्ट, तो बच्चा लिखेगा फिस्ट, स्टार, और ये नहीं बनता तो बच्चा इसको एज इट इज छोड़ देगा। ऐसे ही हम वर्कशीट बच्चे को देंगे, बहुत सारी वर्कशीट प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम ब्लेंड सीख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब हमारी ये स्टेज भी क्लियर हो जाएगी, जब हम बच्चे को आगे ब्लेंड्स करवाएंगे, तो उसके लिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें हमेशा बच्चे को ब्लेंडिंग पिक्चर्स की हेल्प से करानी है क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम सीख रहा है, तो जितनी पिक्चर्स की हेल्प से वो करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लेंड क्या है। अगला ब्लेंड जो हम देख रहे हैं वो है स्ल, स्ल, स्ल। इसको हम स्ल कभी नहीं बोलेंगे, मैंने बहुत जगह देखा है एंड ट्रस्ट मी वो गलत है। जब हम बच्चे को बोलते हैं इसको पढ़ो SL, स्ल, 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 ये नहीं हो सकता, इट्स स्ल, क्योंकि हमारा जो लेटर A का साउंड है, B का साउंड है, C का साउंड है, D का साउंड है, हम हमेशा ही जब फोनिक्स बच्चे को कराते हैं हम हमेशा ही बोलते हैं कि हमें अ साउंड को कट करना है क्योंकि अ साउंड लेटर U की साउंड है। तो हम इसको सल कैसे कह सकते हैं, ल कैसे कह सकते हैं, वो नहीं बन सकता, वो गलत है। तो हमें हमेशा बच्चे को फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स करवाने हैं पहले, और बाद में तो चैलेंजिंग वर्ड्स भी करवाने हैं, लेकिन जो हम ब्लेंड बच्चे को सिखा रहे हैं हमें उसका भी प्रोनाउंसिएशन खुद प्रॉपरली पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारा ब्लेंड है वो है स्ल, स्लीप, स्लीप। अब सी, डबल ई का साउंड हमने बच्चे को अगर नहीं सिखाया है तो पिक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चा पिक्चर देख के स्लीप बोल सके। स्ल आइड, स्लाइड, स्ल आइस, स्लाइस, स्ल इप, स्लिप, स्ल अग, slug. A phonetically true words: sl, a, sl, ed, sl, it, sl, im. तो आप देख रहे हो सारे phonetically true words हैं, जैसे मैंने पढ़ा sl, a, sla, sl, ed, sled, sl, id, slid, sl, im, slim, sl, ab, slab, sl, ought, slot, slug, slug। यहाँ पे सारे VC वर्ड्स वही VC वर्ड्स हैं जो हमने ऑर्डर में सीखे हैं, और ये वही वाले ब्लेंड्स हैं जो अभी हम बच्चे को सिखा रहे हैं।
बहुत इजीली बच्चा इससे कर सकता है। तो वैसे ही चैलेंजिंग वर्ड्स हम बच्चे को सिखाएंगे, और अगर बच्चे को चैलेंजिंग वर्ड नहीं पढ़ना आ रहा है तो हम वहाँ पे साइड पे छोटी छोटी बच्चे के लिए पिक्चर ड्रॉ कर देंगे ताकि बच्चे को पढ़ने में इजी रहे। स्लेट, स्लेट, स्लैश, स्लैश, स्लाई, स्लम्प, स्लॉथ, स्लीपर। अगर मैं इसको पढ़ूंगी स्ल तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? स्लेट। तो बच्चा तो मतलब ब्रेक कर रहा है वर्ड को, तो हमें वो नहीं करना है। उसके बाद बच्चा पिक्चर ड्रॉ करेगा, वर्कशीट्स करेगा, और फिर हम उसको नेक्स्ट ब्लेंड पे लाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लेंड की प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। गी, गी, GL मेक्स द साउंड गी। ग्लोब, ग्लाइड, ग्लू स्टिक, glue stick, glass, glove। वैसे ही phonetically true words और वैसे ही challenging words करवाएंगे, same method, same pattern, worksheets and all। next blend देखते हैं। Fl, FL makes the sound fl। The blend is fl। Flower, flower, flame, flame, flute, float, flamingo, flamingo, flamingo नहीं है ना, तो flamingo, flamingo, तो fl का साउंड हमें ध्यान रखना है। वैसे ही हम बच्चे को phonetically true words करवाएंगे। ag, ap, ip, at, x, ing, ok। ये करवाने के बाद challenging words, pictures, worksheets, notebook work and we are done। जब ये सब हो जाएगा फिर हम स्विच करेंगे नेक्स्ट पे। Cl, CL together makes the blend cl and the proper sound of CL is cl। Clock, climb, clown, closet, clothes। Phonetically true words: clap, clip, clamp, club, clamp। और challenging words: clay, climp, closet, clock, cleave, clasp। Picture draw करेंगे and we are done। Then we can give worksheet and notebook work to the child। Pl, pl, PL together makes the sound pl। Plane, plant, plumber, platypus, plier। Phonetically true words and challenging words. Next blend is tr, tr, T and R together makes the sound tr। Triangle, train, triplets, tray, tractor। Same pattern, phonetically true words। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद चैलेंजिंग वर्ड्स, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि जब हम फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स कराएंगे, चैलेंजिंग वर्ड्स कराएंगे, बच्चा पिक्चर्स ड्रॉ करेगा, नोटबुक वर्क करेगा। पहले फोनेटिकली ट्रू वर्ड्स के साथ पिक्चर्स ड्रॉ करेगा नोटबुक पे, फिर चैलेंजिंग वर्ड्स, फिर मिक्स वर्ड डिक्टेशन करेगा ट्र के साथ, के साथ, के साथ, के साथ, गी, स्ल और स्ट्र के साथ। 5-6 ब्लेंड्स हम जब बच्चे को सिखा देंगे, फिर हम उसके साथ बच्चे को मिक्स्ड डिक्टेशन देंगे। मिक्स्ड बैग वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ हम बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स दिखाएंगे और बच्चा उसके साथ पिक्चर्स देख के बच्चा नोटबुक पे वोकैबुलरी वर्ड्स लिखेगा। और फिर हम स्विच करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स पे और उनको भी मर्ज करते जाएंगे। नेक्स्ट ब्लेंड जो है वो है ड। DR together makes the sound D। Drone, dragonfly, drizzle, drive, dream। नेक्स्ट साउंड देखते हैं फ्र, FR, फ्र, फ्रेंड, फ्रिस्बी, फ्रैक्चर, फ्रिज, फ्रेम, फ्रूट्स। नेक्स्ट ब्लेंड देखते हैं G, grandfather, great, grasshopper, graph, grapes।
सेम पैटर्न रहेगा, phonetically true, challenging words, worksheet, notebook work. Kr, kr, CR together makes the sound kr. Cry, crayons, crocodile, crown, crane. Same way. Next blend br, bricks, branch, brush, bridge, broccoli. SP together makes the sound sp. Spout, spectacles, sport, spring, sparrow. Same way, phonetically true words, challenging words, picture, notebook work, worksheets. And next blend SM makes the sound sm. Sm. Smile, smudge, smooth, smoke, smurf. Sn, snout, snail, snooze, snorkel, snow. Next is sw, swan, sweets, sweater, switch, swing, sw, sw. Next is tour, tour, 20, 12, tweety, twins, twirl. So this is how we have to teach blends to the child. आई होप आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। टूडल्स।